पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वो पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। बाढ़ पर कवि केदारनाथ सिंह की कविता ये चंद पंक्तियां वो वास्तविकता है जो हर साल इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी का उसी तरह हिस्सा बन जाती है जैसे लोग नियमित तौर पर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या दूसरे जरूरी काम करते हैं। हर साल की तरह एक बार फिर बरसात का मौसम आ गया है और एक बार फिर मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद से महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो चुका है बाढ़, बारिश और बर्बादी का अंतहीन सिलसिला जो साल दर साल पिछले कई सालों या दशकों से ये देश ऐसे ही देखता आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अंतहीन दर्द। जी हां, बारिश के साथ ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की सड़कें पानी में डूबी दिखने लगी हैं और निचले इलाकों में बारिश का पानी घुसने लगा है। राज्य की अधिकांश नदियां फिर उफान पर आने लगी हैं और शहर और कस्बे फिर पानी में घिरने लगे हैं। इससे अलग तस्वीर की किसी को उम्मीद भी नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से या कई दशकों से हर साल मॉनसून आने के साथ ही यही नजारा दिखता है। इन तमाम सालों में तमाम सरकारी प्लानिंग सामने आई, लेकिन ना तो बाढ़ को कंट्रोल किया जा सका और ना ही तबाही वाले इलाकों में लोगों को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाया जा सका। फिर चाहे राज्य के ग्रामीण इलाके हों या मुंबई के निचले इलाके हों या फिर वसई विरार का क्षेत्र, कई दशकों से यही कहानी रही है। बाढ़ राहत के तमाम प्रोग्राम कागजों पर ही दिखते रहे और हर साल बर्बादी के बाद राहत कैंप, खाना वितरण, अस्थायी कैंप और फिर तबाह हुए लोगों को कुछ हजार रुपयों के राहत चेक बांटने पर जाकर सारी कहानी थम जाती है और अंतहीन दर्द की कहानी का सिलसिला जारी रहता है। दरअसल मुंबई हर बारिश में हर साल डूबती है। यहाँ सरकारों की तैयारियां थोड़ी सी ही बारिश में ही नाकाफी नजर आती हैं और इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, जिनके लिए रोजमर्रा के कामों की वजह से घर से निकलना मजबूरी है। सपनों के इस शहर में सड़कों पर सैलाब, मकान ढहने के हादसे, बिजली के तारों का टूटना और बाढ़ जैसे हालात हर साल की बारिश की कहानी बयां करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के लिए प्रयास नहीं किए जाते। सरकार की तरफ से हर साल प्लानिंग होती है और पैसा भी खर्च किया जाता है, लेकिन आखिर में सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर ऐसा क्यों है? तो इसके एक नहीं कई कारण हैं। मसलन बढ़ती आबादी का दबाव, ड्रेनेज मैनेजमेंट में कमी और जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दे अहम हैं, जिनके चलते हर साल देश की आर्थिक राजधानी को ये समस्या झेलनी पड़ती है। पिछले कुछ सालों में मुंबई महानगर में आबादी बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है। वहीं पहले से ही इन महानगरों पर जनसंख्या का भारी दबाव है, जिससे बुनियादी ढांचा तैयार करने की हर कोशिश नाकाफी नजर आती है। अब यही वजह है कि सामान्य बारिश भी शहर को भारी पड़ जाती है और आबादी के हिसाब से जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी साफ नजर आती है। वहीं सड़कों के किनारे बने फुटपाथ और फ्लाईओवर लोगों को सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन बारिश में जल निकासी, जल रिसाव ठीक ढंग से ना हो पाने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। ऐसे में वाहन डूबने और सड़क हादसों की घटनाएं हर साल आम सी बात है। वहीं ड्रेनेज मैनेजमेंट सिस्टम की समस्या भी बड़ी समस्या है। दरअसल आम घरों से निकलने वाले पानी को किसी नाले तक ले जाने की पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। जब भी बारिश होती है तो गलियों में बनी नालियां ओवरफ्लो करती हैं, क्योंकि इस पानी की निकासी के सही इंतजाम है ही नहीं। ऐसे में ये नाली के पानी के साथ बारिश का पानी भी सड़कों पर उभर कर दिखता है। इसी वजह से मुंबई के कुछ इलाके पूरी तरह से तालाब बन जाते हैं, क्योंकि वहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ है और पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम है ही नहीं। वैसे आपको बता दें कि सपनों के शहर मुंबई में बसने का सपना देखने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है और जमीनों, पहाड़ों और जंगलों का अतिक्रमण जारी है। लेकिन इन सब के बीच बेहतर जल निकासी व्यवस्था के महत्व को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे शहरों में बारिश के अनियमित पैटर्न का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से बेमौसम बारिश और असामान्य गर्मी पड़ रही है और ये एक ऐसी समस्या है जो सामने से सीधे तौर पर भले ही ना दिखे, लेकिन मौजूद जरूर है।
समुद्र का जल स्तर बढ़ने से देश के कई तटीय इलाके आज डूब रहे हैं और मुंबई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर साल की बारिश में शहर डूब जाता है और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखाग्रस्त इलाकों में बेशुमार बारिश कहर मचाती है। आपको बता दें कि देश में स्मार्ट सिटीज का निर्माण किया जा रहा है, जहां मॉल, मेट्रो और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि हमें ऐसे शहरों की जरूरत है जो पानी के मामले में स्मार्ट हो। दरअसल उनका कहना है कि हमें स्पंज सिटीज की जरूरत है। अब ये क्या है? एक ऐसी व्यवस्था, ऐसे शहर जो बारिश के पानी को सोखने और जमा करने के लिए बनाए गए हों और बाढ़ को कम करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। बर्लिन और चीन समेत कई देश बाढ़ को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए इस प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल शहरों में सीमेंट कंक्रीट से बनी सड़कों से पानी निकासी के सही इंतजाम कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे ना तो सड़कें बारिश के पानी को सोख पाती हैं और ना ही उनका सही निकासी कर पाती हैं। ऐसे में सड़क किनारे प्राकृतिक इंतजाम करके पानी को सोखने के उपाय करने की मांग की जा चुकी है। आपको बता दें कि मुंबई को हर साल बारिश की वजह से जान माल की हानि के साथ करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान भी होता है। लाखों लोग बारिश की वजह से प्रभावित होते हैं और हजारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। वैसे हमारे भौगोलिक स्थिति कहें या क्लाइमेट चेंज का असर, लेकिन बांग्लादेश, चीन, वियतनाम, पाकिस्तान जैसे एशियाई देशों की तरह भारत दुनिया में बाढ़ की तबाही झेलने के मामले में सबसे खतरनाक जोन वाले देशों में शुमार है। दुनिया भर में बाढ़ से जितनी मौतें होती हैं, उसका 5वां हिस्सा भारत में होता है। वहीं देश की कुल भूमि का 8वां हिस्सा यानी तकरीबन 4 करोड़ हेक्टेयर इलाका ऐसा है जहां बाढ़ आने का अंदेशा हमेशा बना रहता है और 40 करोड़ से अधिक की आबादी बाढ़ के खतरे वाले इलाकों में रहती है। भारत में औसतन हर साल बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है और हजारों लोगों की जानें जाती हैं। वहीं बाढ़ के कारण फसलों, मकानों और जन सुविधाओं को होने वाली क्षति 1805 करोड़ रुपए औसतन है। कुल मिलाकर पूरे देश में बाढ़ से तबाही के एक जैसे हालात हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 1952 से साल 2025 तक देश में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान बाढ़ के चलते गई है। वहीं 8 करोड़ से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 4.69 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि मॉनसून की पहली और दूसरी ही बारिश में न सिर्फ मुंबई बल्कि चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहर पानी में डूबते नजर आए तो आगे क्या होगा? हर मुंबईकर और महानगरों में रहने वाले उस शख्स के मन में सवाल है कि आखिर कब उन्हें इस अंतहीन दर्द से छुटकारा मिलेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।